है वो आम तौर पर इस पर हमारी तवज्जो नहीं होती है कि नमाज जनाजा की इमामत करवाने के लिए इमाम कौन होगा। देखिए, इस मसले में फ़िक़्ह हनफ़ी का जो ज़ाब्ता है, फ़तवा शामी फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है, या ये कह ले फ़िक़्ह हनफ़ी की सबसे पहली जो बुनियादी किताब तालिब इल्म को मदरसे में पढ़ाते आलिम कोर्स में, बाज़ जगह में पहले साल पढ़ाते, बाज़ जगह में दूसरे साल पढ़ाते, नूरुल इज़ा। आप नूरुल इज़ा, इसके बाद फिर क़ुदूरी है, इसके बाद हिदाया है, और इसके बाद फिर जब मुफ्ती कोर्स में जाता है तो फतवा शामी, आलमगीरी वगैरह इसका मुताला होता है। फ़िक़्ह हनफ़ी की अगर आप 100 किताब नहीं 1000 किताब भी उठा लें, सब में ये मसला लिखा है कि नमाज जनाजा की इमामत का जो हकदार है, कौन इमाम बनेगा। तो सबसे पहले नमाज जनाजा का जो इमाम बनेगा वो ये है सुल्तान, खलीफा वक्त। सुल्तान जो खलीफा वक्त है उसका हक है। अगर सुल्तान ना हो, खलीफा ना हो, तो फरमाया सुम्मा नाइबुहु, उसका जो नाइब है वो पढ़ाएगा नमाज जनाजा। अगर खलीफा वक्त भी नहीं है, उसका नाइब भी नहीं है, सुम्मल काजी, फिर जो काजी वक्त होगा वो पढ़ाएगा, ये उसका हक है। और अगर काजी भी नहीं है, जैसे हमारे मुल्क में अब तो सुल्तान खलीफा, उसका नाइब, इसका तो तस्वुर ही नहीं है, तो अब सबसे पहले हक तो उन्हीं का था, खलीफा का, सुल्तान का, फिर उसके नाइब का, फिर इसके बाद काजी का। और अगर ये ना हो तो सुम्मा इमामुल जुमआती, फिर जुमे की नमाज की जो इमामत करने वाला उस इलाके का, मस्जिद का जो इमाम है, जो जुमे की इमामत करता है, उसका हक है। अगर वो भी ना हो तो सुम्मा इमामुल हई, अगर वो भी ना हो तो फिर मोहल्ले का जो इमाम है, यानी जहाँ मोहल्ले की मस्जिद है वहाँ जुमा तो नहीं है, यानी बास जैसे गाँव वगैरह में, तो फिर इमामुल हई जो है उसका हक है। और अगर वो भी ना हो तो फिर सुम्मल वली, फिर मैयत का जो वली होता है उसका हक है। यानी मैयत का जो वली है उसका सबसे आखिर में हक है, उसका सबसे, और सबसे पहला हक किसका है? सुल्तान का, खलीफा का, फिर उसके नाइब का, फिर काजी का। और अगर ये सब ना हो तो फिर मोहल्ले में वो इमाम जो जुमे में भी इमामत करता है, जाहिर है कि वो आलिम दीन होगा, तो उसका हक है। अगर वो भी ना हो तो फिर 5 वक्त जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है तो उनका हक है। अगर वो भी ना हो तो आखिर में जाके, सबसे आखिर में हक आता है मैयत का जो वली है उसका हक है। ये सबसे आखिर में मैयत का वली समझते हैं। अब वली से वो वली नहीं जो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी के सिस्टम में कि ये वली है। यहां वली से मुराद है सरपरस्त। सरपरस्त, बाप इंतकाल कर गया तो अब बेटा सरपरस्त है, बड़ा बेटा है ना। तो अब वली का हक सबसे आखिर में है। लेकिन अगर ये तो मसला था मुस्तहब कि वली से पहले इमामत का हक जो जुमे के मस्जिद में इमामत करता है उनका हक है, या इसके बाद जो दूसरा इमाम है उनका हक है, वो पढ़ाएगा। आखिर में जाके वली का हक है। लेकिन अगर वली इल्म में और फजल में, 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, कितना? इल्म में भी और फजल में भी, अगर वो वली उस इमाम से अफजल है तो फिर वली का हक बन जाएगा। अगर इल्म में भी और फजल में भी वली जो है वो इमाम से अफजल है तो फिर वली का हक है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और अगर वली नमाज जनाजा तो पढ़ा सकता है, सीखा हुआ है, नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, लेकिन इल्म में और फजल में उस इमाम के बराबर नहीं है। इमाम जुमा के बराबर नहीं है, या उससे नीचे दर्जे का जो इमाम है, इमामुल हई, जो जुमे की इमामत नहीं करता, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है लेकिन मोहल्ले का इमाम है, तो अगर वो इमाम उस वली से इल्म में और फजल में अफजल है तो हक इमाम ही का है, नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा, नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा।
लेकिन वही मसला कि अगर वली भी आलिम है, वली भी हाफिज नहीं, इमाम अगर आलिम है और वली हाफिज है, तो बताइए इल्म में अफजल कौन हुआ? आलिम। और अगर वली भी आलिम है और इमाम भी आलिम है, दोनों आलिम है, तो देखा जाएगा कि इल्म की निस्बत तो दोनों के साथ है, तो अब फजल की निस्बत किसके साथ है? दोनों आलिम है, लेकिन इल्म के साथ साथ फजल, तकवा, तहारत, शराफत, इल्म पर अमल, उसकी नेकी के चर्चे लोगों की जुबान पर है, तकवा तहारत है। तो अगर इल्म के साथ फजल जिसके साथ हो, इल्म के साथ फजल भी हो, तकवा भी हो, नेकी भी हो, शर्फ व कमाल भी हो, तो फिर अफजल वही होगा। तो अगर वली सिर्फ आलिम है, सिर्फ आलिम है और बहुत, अब चूंकि सुल्तान तो आके पढ़ाएगा नहीं, वो है ही नहीं, वो ना उसका नाइब आएगा ना काजी है, तो अब मसला सिर्फ यही आएगा कि मोहल्ले का जो इमाम है, इमाम जुमा या इमामुल हई और वली, अब इन दोनों में से पढ़ाएगा कौन? तो इल्म और फजल में जो अफजल है वही पढ़ाएगा, ये उसका हक है। क्या इतनी बात समझ गए? अगर इल्म और फजल में वली अफजल है, हक उसका बन जाएगा, यह हक उसकी तरफ लौट जाएगा। और अगर वली आलिम तो है, लेकिन इमाम आलिम के साथ मुफ्ती भी है, अब कौन अफजल हुआ? क्योंकि वो आलिम के साथ मुफ्ती भी है, फकत आलिम है। ये वली आलिम है, लेकिन वो इमाम साहब आलिम मुफ्ती भी है, और फजल और शरफ भी, कमालात भी है, सालों से इमामत करवा रहे, और पूरे मोहल्ले की इमामत, नमाज जुमा, ईदेन, 5 वक्त की नमाज की इमामत वही करवा रहे। और ये जो वली है फकत आलिम है, क्या फकत आलिम है, इमामत का मनसब नहीं है। अब बताइए, अब भी फजल व कमाल किस तरफ चला गया? इमाम साहब की तरफ। किसकी तरफ? तो हक किसका है? इमाम साहब का। लेकिन अगर बिल फर्ज जिसका हक था, पहला हक तो सुल्तान का, फिर उसके नाइब, फिर काजी, फिर इमाम जुमा, फिर इमाम आई, आखिर में जाके वली का हक है। तो अब अगर जिसका हक था मुकद्दम, यानी इमाम का जो हक था, अब तो मसला ये आएगा ना, इमाम का हक था, तो जिनका हक था उन्होंने नहीं पढ़ाया, किसी और ने पढ़ा दिया, तो नमाज जनाजा अदा है या नहीं? ये सवाल। नमाज जनाजा हो गई है, दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब ये है, नमाज जनाजा हो जाती है, उसकी अदायगी हो गई है, नमाज जनाजा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर नमाज जनाजा की इमामत करने वाला कोई एक फर्द, ना वो आलिम है, ना हाफिज है, ना दिगर मसाइल के अंदर शगफ रखता है, लेकिन फकत 4 तकबीर लगा सकता है। क्या? सिर्फ 4 तकबीर। अब नमाज जनाजे में 4 तकबीर फर्ज है, खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, बाकी तो पहली तकबीर के बाद सना, ये भी सुन्नत है, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, ये भी सुन्नत है, तीसरी तकबीर के बाद बालिग मर्द और औरत के लिए जो भी दुआ है, ये सब सुन्नत है। तो 4 तकबीर लगाना ये क्या है? फर्ज है। तो अगर कोई फर्द वाहिद, जमात भी नहीं है, क्या जमात भी नहीं, सिर्फ एक, मर्द हो या औरत, क्या मर्द ने पढ़ा दिया जनाजा या औरत ने आकर इमामत की, फिर भी नमाज जनाजा नहीं? समझे आप? भाई इमामत करने वाला अगर औरत, इमामत करने वाला मर्द है फिर भी ठीक है, अगर इमामत करवाने वाली औरत है नमाज जनाजा में, मर्द है ही नहीं, कर्फ्यू लग गया, शहादत ही शहादत, जैसे फलस्तीन गजा की हालत, तो कोई मर्द आ नहीं सकता, जो आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी जान को खतरा, उसको शूट कर दिया जाएगा। अब औरतें भी सब नहीं आ रही डर के मारे, एक औरत ने आकर 4 तकबीरें कह दी तो नमाज जनाजा अदा है। मसला समझ गए? लेकिन बताइए, अगर मर्द मौजूद है, मर्द मौजूद है, तो अब बताइए नमाज जनाजा फिर औरत से पढ़वाना अफजल है या मर्द से पढ़वाना अफजल है?
बोलिए, नमाज जनाजा अगर कोई फासिक फाजिर भी पढ़ा देगा तो फर्ज तो अदा है, यानी जिसकी दाढ़ी नहीं है वो तो फासिक है, या दाढ़ी एक मुट्ठी से कम है वो तो फिर फासिक है। भाई 5 वक्त की नमाज में तो हम नहीं खड़ा करेंगे उसको, लेकिन अगर उस फासिक ने पढ़ा दिया तो फर्ज तो अदा है, नमाज जनाजा दोबारा रिपीट करने की जरूरत हाजत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अफजल क्या है, ऐसा शख्स जिसकी दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी पूरी नहीं है, उसके मुकाबले में वो बंदे भी है जिसकी दाढ़ी पूरी है, बाशरा भी है, इल्म में भी अफजल, शरफ में भी अफजल, कमाल में भी अफजल, तो फिर अफजल किसका है? हक भी तो उन्हीं का है। और अगर वो इमाम मस्जिद है, उस इलाके का इमाम जुमा है, इमामुल हई है, वो तो ऑलरेडी हक शरीयत ने खुद उनको सौंप दिया है।